Hello everyone, welcome back to the channel Shastra Education. This is Sakshi and we are studying geography together. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे एंड डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी हम अपनी जर्नी में चैप्टर 2 स्टार्ट करके पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है उसका एग्जैक्टली कंक्लूड करके यहाँ हम अपने चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रॉक साइकिल। देखिए हमने अपने लास्ट वीडियो में रॉक्स के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं। यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं। कहाँ पर? अर्थ की क्रस्ट पर, मतलब टॉप मोस्ट लेयर पे, अपर मोस्ट लेयर पर 3 टाइप्स के डिफरेंट रॉक्स होते हैं। वो कौन कौन से रॉक्स होते हैं? सबसे पहले हमने इग्नियस रॉक्स देखा था, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक देखा था और मेटामॉर्फिक रॉक देखा था। उसके अलावा हमने देखा था इग्नियस रॉक जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम आज देखने वाले हैं कि ये जो सारे रॉक्स हैं, ये सारे ही रॉक्स एक दूसरे से ही तो इंटर रिलेटेड हैं। देखिए आप सभी ने क्रश मूवी तो देखी होगी, तो आपको पता होगा कृष्णा ही तो क्रश है। तो हाँ भाई, यहाँ रॉक्स जो हमने देखे थे सारे डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, तो सारे ही जो सेडिमेंट्री रॉक है वही तो इग्नियस रॉक्स है, और इग्नियस ही तो सेडिमेंट्री है, और सेडिमेंट्री ही तो मेटामॉर्फिक है, और मेटामॉर्फिक ही इग्नियस है। तो कैसे है, आइए देखते हैं हम कि कैसे ये सारे रॉक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले आज हम अपने टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है रॉक साइकिल, तो पहले जान लेते हैं कि रॉक साइकिल क्या है। ये देखिए रॉक तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और साइकिल मतलब जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है उसे हम साइकिल कहेंगे। तो ये जो रॉक फॉर्मेशन की साइकिल है ये कंटिन्यूअस कैसे चलती रहती है, कि कैसे वो कृष्णा ही क्रश है, ये कैसे हमें पता चलेगा, आइए जानते हैं रॉक साइकिल के थ्रू। सो डू यू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर। हमने सबसे पहले लास्ट वीडियो में देखा था कि इग्नियस रॉक जो है वही तो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सेडिमेंट्री रॉक है वही तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे देखते हैं यहाँ पे, अंडर सर्टेन कंडीशन, बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिसके कारण जो इग्नियस रॉक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में, और सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इसी टाइप के यही जो चेंजेस है, इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। और ये जो चेंजेस है, ये सर्टेन टाइप की कंडीशंस जो क्रिएट हो रही है, ये चेंजेस किस मैनर में हो रही है? साइक्लिक मैनर में। इस टाइप से एक चेंज हो रहा है, फिर उससे दूसरा चेंज हो रहा है, फिर वापस से वही चेंज हो रहा है, तो ये साइक्लिक मैनर में हो रहा है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही जो प्रोसेस है रॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन का, फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरे टाइप में ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं रॉक साइकिल। आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली रॉक साइकिल है क्या। देखिए यहाँ पे पिक्चर में हमें दिख रहा है कि कैसे ये जो हमारा इग्नियस रॉक है कैसे सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और सेडिमेंट्री से कैसे मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रहा है, दैट वी विल सी। एक छोटा सा बहुत ही जल्दी से देखते हैं क्विकली कि कैसे ये रॉक साइकिल काम कर रही है। देखिए सबसे पहले तो ये कौन सा रॉक है? दिस इज इग्नियस रॉक, this is igneous rocks and this is sedimentary rock, sedimentary, और यहीं से क्या बना है? ये मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए क्या हुआ, जब मैंने सबसे पहले बताया इग्नियस रॉक, जिसे कि हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यही फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक भी कह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो इग्नियस रॉक है ये कैसे फॉर्म हो रहा था कि अंदर से लावा, मतलब मगमा, जो अर्थ के अंदर से कोर से थर्ड लेयर जो इनर लेयर है उससे क्या आ रहा था? मगमा बाहर आ रहा था, और वो मगमा बाहर आके क्या हो रहा था? कूल डाउन हो रहा था, और कूल डाउन होके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था उसे ही हम क्या बोलते थे? इग्नियस रॉक्स। अब ये जो सॉलिड जो जम गया है, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है, धीरे धीरे क्या होता है? ड्यू टू वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या?
वेदरिंग मीन्स हीट के कारण ये या विंड के कारण या फिर सॉइल इरोजन जो होता है इरेज, तो किसी भी रीजन से ये जो सॉलिड पार्ट था ये छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स इसमें से निकल गए और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, और वही सेडिमेंट्स अलग आके क्या हो गए, फ्लो होके अलग एक अपनी लेयर फॉर्म कर ली इस टाइप से। और जब ये लेयर फॉर्म हो गई बहुत ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और उसी टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक अगेन धीरे धीरे फिर ड्यू टू द हीट एंड ड्यू टू द प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक में। आइए देखते हैं यही साइकिल कंटिन्यूसली कैसे चलती रहती है। तो हम देख रहे हैं अभी रॉक साइकिल एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट होती है रॉक साइकिल। आई थिंक ये पिक्चर बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे ये रॉक साइकिल फॉर्म हुई है और कैसे ये चलेगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं मग्मा से। मग्मा कहाँ से निकल रहा है, मग्मा निकल रहा है अर्थ की थर्ड इनर मोस्ट लेयर दैट इज कोर। यहाँ पर कोर है और कोर से ये मग्मा निकल रहा है इस टाइप से, और अर्थ की सरफेस पर आके ये क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होकर सॉलिड, कूल डाउन जब हो जाता है तो कूल डाउन होके सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, इग्नियस रॉक। तो जब वो सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है कूल डाउन होके, उस टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। अब देखिए इग्नियस रॉक तो बन गए, लेकिन हमारी अर्थ में हमेशा क्या बहुत सारी कंडीशंस चेंज होती रहती है। विंड आती है, रिवर की रिवर जो फ्लो होती है उससे सॉइल इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, हीट, सनलाइट, हीट एंड प्रेशर, ये सब होती है। इससे क्या हुआ, ये जो बहुत बड़ा सॉलिड एक साथ हुआ फॉर्म हो गया था, वो क्या हुआ, फ्रेगमेंट पार्ट में फ्रेगमेंट हो गया, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में ब्रेक हो गया। और जब ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, और यही सेडिमेंट्स फ्लो होते 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 क्या हो गए, एक के ऊपर एक ऐसे टाइप के लेयर्स इस टाइप से डिपॉजिट हो गए। पहले थोड़े सेडिमेंट्स आए, फिर और सेडिमेंट्स, इस टाइप से इन्होंने डिपॉजिट हो के बहुत सारी लेयर्स बना ली, और इसी टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब पहले थोड़ा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि अदर एरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तो साइकिल सिर्फ इतने में, देखिए एक साइकिल सिर्फ इतनी चल रही है। कैसे चल रही है देखते हैं। सबसे पहले ये जो मग्मा था ये कूल डाउन होके क्या हुआ, इग्नियस रॉक में बना। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में ब्रेक ना हो और उसके पहले ही सन की हीट से इतना ज़्यादा हो जाए कि हीट से वापस जब ये सॉलिड बना था, और मान लीजिए यहाँ से एक लावा निकला, एक बार मग्मा निकला, एक बार वोल्केनो इरप्शन हुआ, फिर से हो गया, फिर से यहाँ से लावा निकला, तो यहाँ पर ये जो सॉलिड थी सॉलिड जो डिपॉजिटेड थे, फिर से निकला, तो अब ये अगेन और हॉट है, इससे क्या हो गया, ये गर्म हो गया, और फिर से वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, मग्मा में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो सिर्फ देखिए इतनी साइकिल ही चल रही है कि मग्मा पहले क्या बन रहा है, इग्नियस रॉक बन रहा है, और यही इग्नियस रॉक वापस से क्या बन रहा है, मग्मा बन रहा है। तो बस इतनी ही साइकिल ये चल रही है यहाँ पे। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, अगर ये मग्मा नहीं बनता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, सेडिमेंट्स में, और सेडिमेंट में जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो अपनी बहुत सारी लेयर्स फॉर्म कर लेता है, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है ये जो सेडिमेंट्री रॉक बना है, ये हीट और प्रेशर, ये सेडिमेंट्स अगेन वापस से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, वापस से ये फिर से टूट जाए, और फिर वापस से ये बन जाए। तो एक साइकिल तो यहाँ भी हो गई। देखिए यहाँ पर एक साइकिल यही बन रही है, ये सेडिमेंट्स क्या बन रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन रहे हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अगेन सेडिमेंट्स में ब्रेक होके सेडिमेंट बन रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल चल रही है। तो इस टाइप से अब हम देखते हैं एक और एरो। आपको क्या होता है,
वापस से ये हमने अभी देखा था ना, इग्नियस रॉक क्या हो जाता है, वापस से मगमा बन के कन्वर्ट मगमा में पहुंच जाता है। तो ये एक साइकिल चल रही है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस से सेडिमेंट्री होने के अलावा वापस से यहाँ पे फिर से मगमा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए यहीं पे। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये वापस से ये अगेन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मगमा में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये मगमा बन जाएंगे फिर से। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये मगमा बने और मगमा के बाद क्या बन जाए, सेडिमेंट्स बन जाए, सेडिमेंट में बन जाए और फिर सेडिमेंट बन के फिर वापस। तो देखिए एक साइकिल यहां भी बन गई। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं, बहुत सारी साइकिल्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। अब इतना तो हमने देख लिया। अब ये जो सेडिमेंट्स ब्रेव होके सेडिमेंट्री रॉक बने थे, अब सेडिमेंट्री रॉक तो बन गए, लेकिन कंटिन्यूस सन की हीट, सनलाइट कंटिन्यूस हमारे अर्थ पर आ रही है और उससे ये जो रॉक्स हैं ये क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट के कारण। उसके अलावा अर्थ क्या है, अर्थ अपने अर्थ के पास अट्रैक्शन पावर है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, अर्थ अपने अंदर मतलब टुवर्ड्स द इनर कोर की तरफ सारी चीज़ों को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और उसी अट्रैक्शन के कारण ये जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, मगमा में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए क्या हुआ, पहले इग्नियस रॉक बने, इग्नियस रॉक्स के ऊपर मान लीजिए बहुत सारे सेडिमेंट्स आए और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए और हीट और प्रेशर के कारण ये अगेन क्या हो गए, फ्लूइड में कन्वर्ट करके स्लेट बन गए या फिर मार्बल बन गए। और उसके अलावा और फिर और बहुत ज़्यादा हीट के कारण ये किस में पहुंच गए, मगमा में फिर से कन्वर्ट हो गए। और यही साइकिल जो है, ये साइकिल जो है हमेशा कंटिन्यू हमारी अर्थ पे चलती रहती है। इसी टाइप से ये सारे जो रॉक है, देखिए एक ही चीज से तो सारे रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, किससे, मगमा से। और बस हमने उनको नेम्स डिफरेंट डिफरेंट दे दिए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कृष्णा ही तो कृष है, तो हाँ भाई सारे ही रॉक्स तो किससे बन रहे हैं, मगमा से। मगमा ही तो इग्नियस बन रहा है, मगमा ही तो सेडिमेंट्री बन रहा है और मगमा ही तो मेटामॉर्फिक बन रहा है। तो सारे ही रॉक्स क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, सारे ही रॉक साइकिल। तो देखिए हमने कौन कौन सी रॉक साइकिल्स यहाँ पर देखी है। देखिए सबसे पहले तो एक रॉक साइकिल ये चल रही है कि हो सकता है सिर्फ इतना इतना पार्ट हो। उसके अलावा एक रॉक साइकिल सिर्फ यहाँ पर चल रही है, हो सकता है ऐसा ऐसा हो। उसके अलावा एक रॉक साइकिल यहाँ पर भी चल रही है कि सिर्फ इतना इतना हो। उसके अलावा एक रॉक साइकिल सिर्फ इतनी इतनी भी चल रही है कि हो सकता है पहले क्या हो, सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो और उसी टाइम पे मगमा जो है अंदर से वो फिर से आ जाए और वापस से पूरा हीट हो जाए और अपने आप को तो ये जो सेडिमेंट है इसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर ले। ग्रेविटी है क्योंकि हमें पता है अर्थ में, तो अट्रैक्ट कर ले, फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मगमा में कन्वर्ट हो जाए। और उसके अलावा लास्ट साइकिल जो कि क्या है कि ये पूरी साइकिल भी ऐसे हो सकती है। और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूस, अभी राइट नाउ आप जब पढ़ रहे हैं इस टाइम पे भी ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस चल ही रही होती है। लेकिन ये इतनी स्लो चलती है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स, तो इसलिए हमें ज़्यादा समझ नहीं आ पाता है कि येस दिस साइकिल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। तो इसी टाइप की जो साइकिल है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आइए देखते हैं थोड़ा सा और रॉक साइकिल के बारे में कि एग्जैक्टली रॉक साइकिल है क्या। तो हमने देखा ये जो रॉक्स होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप मिनरल्स यूज़ करते हैं, आयरन से बनी चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट आपने देखा होगा, बक्साइट देखा होगा। तो ये इतने सारे जो मिनरल्स हैं ये भी आपको कहाँ मिलते हैं, रॉक पर ही मिलते हैं। मार्बल जिससे कि ब्यूटीफुल ताजमहल बना हुआ है, ये भी तो एक मिनरल है, ये भी तो कहाँ मिलता है, हमें रॉक में मिलता है। और ये किस टाइप का रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और ये किससे बन रहा होता है, लाइमस्टोन, जो कि कौन सा है, सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है।
तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल, डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं। ये जो इतने सारे सेडिमेंट्स मैंने बताए ये मिनरल्स के होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली, अब ये जो मिनरल्स हैं ये ऑलरेडी हमारी अर्थ में, अर्थ की सरफेस में, इनर कोर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड डेफिनाइट केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब ये मिनरल्स क्या है? मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर हमारी लाइफ में पेट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? जो फ्यूल्स, ये इतने ज़्यादा जो फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल हुआ, नेचुरल गैस हुई, पेट्रोलियम हुआ, अगर ये नहीं होता, देखिए लाइफ तो तब भी चल रही थी। लाइफ जब हमने इन चीज़ों को डिस्कवर नहीं किया था लाइफ तब भी चल रही थी। लेकिन अब मानिए कि अगर ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये नहीं होते तो इतनी ईजी लाइफ जो है हमारी वो पॉसिबल नहीं हो पाती। जितनी इजीली आपको सारा कंटेंट घर बैठे मिल रहा है, क्या वो मिल पाता? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमें हमारी लाइफ को इजी करने में बहुत हेल्पफुल है। तो दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और कुछ कुछ मिनरल्स हैं जिन्हें हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की हेल्प से कितनी इजीली हम फायर को जनरेट कर सकते हैं, कोल की हेल्प से या फिर नेचुरल गैस की हेल्प से। तो दीज आर द फ्यूल्स फॉर ह्यूमंस। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। उसके अलावा इतनी सारी जो चीज़ें आप सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, वट एवर यू आर यूजिंग इन योर सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए क्या ज़रूरत है? फ्यूल्स। और फ्यूल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं रॉक्स से ही मिल रहे हैं। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज connected to each other. They are also used in industries like iron, aluminium, gold, uranium, in medicine and fertilizer. तो ये सारे मिनरल्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें यूज़ होते हैं। और ये सारे मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? रॉक्स पे मिलते हैं। तो आई थिंक आज का जो गोल था कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, क्यों रॉक्स को पढ़ रहे हैं, क्यों हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी हैं अर्थ की, तो वो इसीलिए क्योंकि हमें ये सारे जो मिनरल्स मिल रहे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं? रॉक्स से मिल रहे हैं। आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन होता है कि ये चीज़ आयरन है, हमारे पास आयरन की बनी, ये आयरन कहाँ से आया तो कैसे आया? गोल्ड है हमारे पास, कहाँ से आया, कैसे ये बना? तो वो सब जानने के लिए हमें पहले उसके फाउंडेशन पे जाना पड़ेगा, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। तो आई होप आज का आपका जो मोटिव था कि व्हाई यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर, वो आपका पूरा हो चुका है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को और हम फिनिश करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को, दैट इज द इनसाइड ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या सीक्रेट्स हैं आपने बहुत अच्छे से जान ली है। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में, जहां हम और एनर्जी के साथ और एंथुजियाज्म के साथ नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो तुरंत लाइक कीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू सो मच वंस अगेन।